अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमें एक ऐसा फंक्शन दिया गया है, पीसवाइज फंक्शन है, जिस पे ये कंडीशन है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने इसमें सी जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। चूँकि पीसवाइज फंक्शन है तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो जब पीस वाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हमने फाइंड करना है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होगा कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, यानी कि जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जब लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही हो, तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बस इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, हम इसी को यूज़ करेंगे और हमें सी मिल जाएगा। तो चले निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट मीन लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, और इसके ऊपर हम छोटा सा माइनस लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को शो कराने के लिए, ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस -1। अब यहाँ पहुँच के हमने फंक्शन का पीस डिसाइड करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा पीस हमारे लिए चूज़ होगा, कौन सा हम यूज़ करेंगे। तो लेस से मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि लेस से लेफ़्ट आपने याद रखना है, जिसमें लेस देन का साइन हो उस पीस से हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट मिलेगी। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट वाला पीस है x+2, यहाँ से हमारे पास इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब जहाँ पर x है वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। लिमिट का पीस चूज़ करने के बाद लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ -1 पुट कर देंगे। सो -1 + 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जी आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, उसके ऊपर छोटा सा प्लस साइन जो ये शो कराएगा कि हम राइट हैंड साइड से लिमिट ले रहे हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस -1। अब यहाँ पर फिर हमने पीस चूज़ करना है कि राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा होगा। तो लेस वाले से लेफ्ट वाली आ गई हमारे पास, ग्रेटर वाले से अब हमारे पास आएगी राइट साइड वाली लिमिट। सो c+2 से हमारी आएगी राइट हैंड साइड वाली लिमिट। सो c+2 हमारा फंक्शन होगा। अब जहाँ पर x है वहाँ हम लगा देंगे -1। अब इस वाले पीस में कहीं भी x नहीं है, तो इसका मतलब है -1 कहीं भी हम पुट नहीं करेंगे, हमारे पास ये कांस्टेंट है c+2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो c+2 हमारे पास आ गई राइट हैंड लिमिट। अब ये जो इसमें दिया गया था कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब बस यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। सो सिंस लिमिट एग्जिस्ट, this implies that left hand limit equal to right hand limit, और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया है, 1, और राइट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर क्या आया है, c+2। तो ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे c के लिए। सो ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डैट c इक्वल टू 1 -2। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया -1। So c is equal to -1. This is the required value of unknown constant. ओके जी, अब हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, दोनों पीस वाइज फंक्शंस हैं, और इनके साथ ये कंडीशन गिवन है कि दोनों फंक्शन क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं गिवन पॉइंट पर। अब यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट होगा। दोनों में 3 है, तो अगर पॉइंट ना भी गिवन हो तो हमें इन कंडीशन से, ये जो डोमेन पे होती हैं, यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने किस पर लिमिट निकालनी है या कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ओके जी, हमें क्या दिया गया है कि ये फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं।
तो कॉन्टीन्यूस वाली कंडीशंस यूज़ करते हुए हमने ये जो इसमें कांस्टेंट m और n है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। तो जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा तो 3 कंडीशंस हमारे लिए सेटिस्फाइड होती हैं। 3 कंडीशन जो हैं उसमें वैलिड होती हैं। नंबर 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है, यानी कि जब फंक्शन में हम कोई नंबर लगाएं जो भी दिया गया हो, यहाँ मैंने a चूज़ किया है जनरली, तो f ऑफ a जब हम निकालें तो हमारे पास कोई डिफाइंड आंसर आए, यानी कि इन्फिनिटी ना हो, कोई वेल नोन नंबर हो, वेल बिहेव नंबर हो। सेकेंडली हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसके लिमिट का कोई वैलिड आंसर आता है, और अगर ऐसा फंक्शन है कि जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, राइट हैंड लिमिट लेनी है, तो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिमिट जो है उसका कोई वैलिड आंसर हो गया। और तीसरे नंबर पर जब ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया, लिमिट ऑफ द फंक्शन निकाल लिया, तो तीसरे नंबर पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड आल्सो इक्वल्स, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो भी हम निकालें और फंक्शन की लिमिट जो भी आए, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस सारी की सारी सेटिस्फाइड होंगी तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, फॉर एग्जांपल पहली बार ही आपने वैल्यू निकाली, फंक्शन का इन्फिनिटी आंसर आ गया, हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आगे वाली कंडीशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम वहीं पे कह देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। वैल्यू आपने निकाली, कोई वेल डिफाइंड आंसर आ गया, हम लिमिट निकालने पे आ जाते हैं, तो अगर लिमिट पे आंसर सेम नहीं आता, लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का, तब भी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे और हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये बारी बारी हमने सारी कंडीशंस पे जाना है, और तीसरी तो इन दोनों के बाद आएगी। तो मतलब कहने का ये है कि जिस कंडीशन पर भी हमारा वैलिड आंसर नहीं है वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और कह देंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके जी, अब हम ये तीनों कंडीशंस यूज़ करते हुए इन दोनों फंक्शन में जो अननोन हैं कॉन्स्टेंट्स m एंड n, ये हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वाले फंक्शन में m n दोनों इन्वॉल्व हैं, सेकंड वाले फंक्शन में सिर्फ m है। तो बहरहाल तीनों कंडीशंस हमने दोनों के लिए निकालनी है और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला फंक्शन। ओके जी, फर्स्ट वाले फंक्शन में अब हमने निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, यानी कि हमने फंक्शन की 3 पर वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये हमें मेंशन नहीं था कि 3 पर निकालना है, ये हमें फंक्शन की ये जो एक्स पे कंडीशंस हैं यहीं से पता चल जाएगा कि हमने किन किन नंबर पर इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, किन किन नंबर पर हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट वाले फंक्शन में एक्स जो है वो 3 पर ब्रेक हो रहा है, एक्स लेस देन 3, एक्स इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन 3। तो अंडरस्टूड है कि हमने 3 नंबर पर ही फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है और फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम फंक्शन की 3 पर वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम फंक्शन का वो वाला पीस चूज़ करेंगे जहाँ पर इक्वल का साइन हो। तो ये सेकंड वाला जो पीस है इसमें इक्वल का साइन है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू। सो दिस मीन्स डैट कि फंक्शन में हमने फंक्शन का जो भी पीस आया है उसमें हमने x की जगह पर 3 पुट करना है, तो हमारे पास जो भी आता है वो फंक्शन की क्या होगी, वैल्यू होगी। अब यहाँ पर ये n है, इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, n एज अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में फिर वैल्यू हम अप्लाई नहीं होती जब तक उसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, तो ये n एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास आई है, इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर हमारे पास क्या आई है, n आई है। सो से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने कह दिया कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद अब हमने निकालनी है फंक्शन की लिमिट। तो फंक्शन की लिमिट लेने के लिए चूंकि फंक्शन जो है वो पीस वाइज है, तो पीस वाइज के लिए हमें क्या लेना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी और राइट हैंड लिमिट लेनी होगी। तो अब हम चूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट से लेस, एल से याद रखना है, लेस देन के साइन से हमारे पास क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी,
और राइट हैंड लिमिट के लिए जिस पीस के साथ ग्रेटर का साइन है उस पीस से हमें मिल जाएगी राइट हैंड लिमिट। सो फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट x अप्रोचेस 3, उसके ऊपर माइनस साइन छोटा सा, इक्वल लिमिट x अप्रोचेस 3। अब फंक्शन का पीस फर्स्ट वाला आएगा जिसमें लेस देन का साइन है, एंड दिस इज mx। ठीक है, फर्स्ट वाले पीस में mx। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ आप 3 पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 3 पुट किया तो ये 3m हमारे पास आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी इसकी, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इक्वल, जिसमें ग्रेटर का साइन है, तो ये हमारे पास थर्ड वाला पीस बन रहा है। थर्ड वाला पीस हमारे पास क्या है, -2x प्लस 9। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ हम 3 पुट कर देंगे, सो -2 इंटू 3 प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, -6 प्लस 9 मीन्स ये 3 हमारे पास आ गया। अब ये 3 आया है तो बिज़ाहिर तो ये लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3m आया है और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आया है। ठीक है, 3m इज नॉट इक्वल टू 3, लेकिन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये गिवन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मींस उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, आपने यहाँ पर बताना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, बल्कि यहाँ पे बताएं कि फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3m और राइट हैंड लिमिट का आंसर आया है 3। इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है m इक्वल टू 1। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ये m हमारे पास आ गया। अब अभी n रहता है, n अननोन जो हमने फाइंड करना है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अभी हमारे पास तीसरी कंडीशन भी मौजूद है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या है, n नहीं है, लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट हमारे पास क्या बनेगी, हमने यहाँ तक m निकाल लिया था, लिमिट यहाँ से जहाँ पर m है ये 3m, इसमें 1 लगाएं, m की जगह पे 1 लगाएं, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1। m की जगह पे हमने 1 लगाया तो ये हमारे पास आ गई 3, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 3 है। सो दिस मीन्स डैट लिमिट ऑफ द फंक्शन ये हमारे पास क्या बन गई, 3 बन गई। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन 3 पर हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो तीसरी कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की हमने यूज़ की कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन n थी, लिमिट ऑफ द फंक्शन 3 थी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया n इक्वल टू 3। सो n इक्वल टू 3 and m इक्वल टू 1। So these are the required answer of the unknown constants m and n। अब सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू mx लेस देन 3 एंड x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। इसमें भी सेम उसी तरह से सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, फिर लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, मैंने दोबारा से फंक्शन लिखा है, बार बार ऊपर देखने की बजाय ये फंक्शन है और फंक्शन के साथ गिवन है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है
और सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, दोनों क्या हैं, सेम भी हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मैं वो बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख रही, डायरेक्ट निकाल रही हूँ। पहले वैल्यू, ठीक है, शॉर्टली लिख रही हूँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसमें भी पॉइंट मेंशन नहीं था, लेकिन हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि हमने 3 पर इसको चेक करना है। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन किस पर आएगी, फंक्शन की वैल्यू 3 पर, जिसमें इक्वल साइन है। जिस पीस में इक्वल साइन है वहाँ से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो सेकंड पीस में हमारे पास इक्वल साइन है। सो दिस मीन्स जहाँ पर x है वहाँ हमने 3 पुट करना है। तो ये x स्क्वायर था, x की जगह पे हमने 3 पुट किया, इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी आ गई है, 9 आ गई है। अब हमने लेनी है लिमिट। तो लिमिट के लिए हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी है और राइट हैंड लिमिट भी लेनी है, क्योंकि फंक्शन क्या है, पीस वाइज है। तो इसलिए हमें ये दोनों लिमिट्स निकालनी है। उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम पीस चूज करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेज 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन, पीस जिसमें लेस देन का साइन है, ये फर्स्ट वाला पीस होगा। सो लिमिट x अप्रोचेज 3, तो ये है जी mx। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ हम 3 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3m आ जाएगा। अब ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेज 3, इसके ऊपर प्लस साइन ऑफ द फंक्शन इक्वल लिमिट x अप्रोचेज 3, जिसमें ग्रेटर का साइन है वो है x स्क्वायर। अब जहाँ पर x है वहाँ हमने 3 पुट किया, सो 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब चूँकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस मीन्स डैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 3m है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 9 है। सो दिस इम्प्लाइज डैट m इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3 करें, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 3। सो m इज इक्वल टू 3। अब चाहें तो यहाँ पर ही स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट m और n निकालने थे और इस वाले फंक्शन में n मौजूद नहीं है, m हम फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमें तीसरी कंडीशन पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ से ही इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली कंडीशन से ही हमें m की वैल्यू मिल चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ओके जी, अब हमें एक फंक्शन दिया गया है, पीस वाइज की शक्ल में ही डिफाइंड है, लेकिन ये रेडिकल टर्म्स के साथ है। और अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई करें, जो भी नंबर दिया गया है, ये 2 दिया गया है, 2 इस पर पुट करें जहाँ पर x है, तो ये ऊपर भी 0 बन जाता है और नीचे भी 0 बन जाता है। इस तरह का फंक्शन अब दिया है, लेकिन हमने निकालना है k, जो इसमें अननोन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस के लिए वही 3 कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास k का आंसर आ जाएगा हम वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। सारा नेक्स्ट तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है k की वैल्यू फाइंड करना, वो जब हम निकाल चुकेंगे तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ओके जी, चूँकि हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस वाला कंडीशन के साथ दिया गया है, तो कॉन्टीन्यूटी के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है फंक्शन पर, वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसमें एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो वो क्या होगी, जिसमें इक्वल का साइन है, जिसमें इक्वल का साइन है। अब यहाँ से इक्वल का साइन किसके साथ है, k के साथ है। यहाँ से हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू k। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंडली हमने क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन, अब हमारे पास जो फंक्शन है, अगर हम डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू लगाएं, 2 पुट करें, तो ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। तो जब हमने लिमिट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें डायरेक्ट लिमिट लगाने पर ऊपर भी 0 बन रहे थे और नीचे भी 0 बन रहे थे। तो फिर या तो हम उनको रेशनलाइज करते थे या फैक्टराइज करते थे, या फिर साइन का एक फार्मूला था वो हम यूज़ कर रहे थे। अब इसमें रेडिकल वाली टर्म्स हैं इस फंक्शन में,
तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट रैशनलाइजिंग। ओके जी, हमने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज के लिए हमने ये वाला फैक्टर लिया, इसका साइन चेंज करके प्लस साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, और उसके बाद ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, एक माइनस का फैक्टर है और एक प्लस साइन के साथ फैक्टर है। तो इसमें ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप नोट करें, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर माइनस सेकेंड एलिमेंट स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अब उसके बाद इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, तो ये रह गया जी 2x+5 माइनस x+7 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू 2x+5 स्क्वायर रूट प्लस x+7 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास रह गया फंक्शन। अब ऊपर 2x माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे x+7 वाली, तो ये हमारे पास बन जाएगा -x एंड -7। सो नाउ 2x माइनस एक्स, बाकी x रह जाएगा, प्लस का 5 है माइनस का 7 है, दोनों मिलके हमारे पास क्या बनेंगे, -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ऊपर हमारे पास बच गया x-2 और नीचे एक x-2 का फैक्टर है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट, तो हमारे पास सिंपल ऊपर 1 रह गया और नीचे 2x+5 प्लस x+7 ये स्क्वायर रूट वाले फैक्टर्स रह गए। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। सो अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, ऊपर 1 था, ओवर जहाँ पर x है वहाँ 2 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x की जगह पे 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है यहाँ पे 9 स्क्वायर रूट मीन्स यहाँ पे आ गया 3, सो 3 प्लस 2 प्लस 7 भी 9 बनता है, 9 स्क्वायर रूट मीन 3, तो ये हमारे पास टोटल बन गया 3 प्लस 3 मीन्स 1/6। तो ये हमारे पास आ गई इस फंक्शन की लिमिट। ओके जी, इससे पहले हमने निकाली थी फंक्शन की वैल्यू, जो कि हमारे पास आई है 2 पर वैल्यू आई है k, और 2 पर हमने इस फंक्शन की लिमिट निकाली, जो कि हमारे पास आ गई 1/6। अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें लेस देन का या ग्रेटर का साइन नहीं है। ठीक है, लेस देन साइन के साथ और ग्रेटर साइन के साथ हमारे पास यही वाला फंक्शन रहेगा, दोनों पे यही फंक्शन रहेगा। सिर्फ 2 पर ये k है, 2 के इक्वल पर ये k था, जिससे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, और जब 2 के इक्वल नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो या राइट हैंड साइड पे फंक्शन यही वाली वैल्यू लेता है, इसलिए हमने एक ही यहाँ से निकाल लिया, एक ही लिमिट के साथ इसका आंसर निकाल लिया है। तो अब तीसरी कंडीशन रह गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी वैल्यू और लिमिट दोनों क्या होंगी, सेम होगी। ओके जी, अब हम तीसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। तीसरी कंडीशन कॉन्टीन्यूटी की क्या थी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, के आई थी, लिमिट हमारे पास क्या आई है 1/6। सो दिस मीन्स डैट के इक्वल टू 1/6, ये हमारे पास के जो अननोन था कांस्टेंट उसकी वैल्यू आ गई है।